हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आप जानते हैं कि 1 मई के दिन इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसको मे डे भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि निश्चित तौर पर लेबर डे आप जानते हैं, बट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेबर होता क्या है। लेबर बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, या लेबर पावर बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। और बिना लेबर को समझे हम लेबर डे तो मनाते हैं, लेकिन उसका मतलब मीनिंग क्या है हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। और शायद ये आपके समझदारी को और इन्हांस करेगी कि लेबर डे के दिन हम लेबर को समझें। निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये वीडियो हमको रिकॉर्ड करने में लेट हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हम सबसे पहले लेबर डे सेलिब्रेट करने के दौरान ये समझें कि लेबर होता क्या है। एक प्रिसाइज डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि लेबर क्या होता है, तो लेबर अपने आप में इसको प्रिसाइजली डिफाइन किया जाता है कि ये व्यक्ति का स्ट्रगल है नेचर के साथ। मतलब वो नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ स्ट्रगल को निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, इसको कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं कि जब व्यक्ति नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ स्ट्रगल करता है कुछ उससे पाने के लिए, क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरतें हैं और उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना होगा। वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, सो दैट ही कैन और सी कैन प्रोड्यूस समथिंग इन ऑर्डर टू इट, इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स। तो उस नीड को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट आपका खाना है। विदाउट दैट यू कैन नॉट सर्वाइव। सो फॉर दैट सर्वाइवल यू नीड टू वर्क विथ नेचर, और यू विल स्ट्रगल विथ नेचर। तो स्ट्रगल करेंगे आप नेचर के साथ, एंड इन ऑर्डर टू दैट यू विल प्रोड्यूस समथिंग टू इट। तो अगर सरवाइव करना है, आपकी ज़रूरत को पूरा करना है, तो आपको नेचर के साथ इंटरेक्ट करना है, नेचर के साथ आपको स्ट्रगल करना है। और उस स्ट्रगल में आप बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे आप एनिमल्स का सहारा लेते थे पहले, बाद में स्टीम इंजन का सहारा लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी का, केमिकल रिएक्शन का। और उसके माध्यम से आप नेचर की जो अपनी बनावट है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ आप एडेप्ट करते हैं, और उस माध्यम से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन लेबर का सबसे यूनिक रिजल्ट है प्रोडक्शन, एंड विदाउट प्रोडक्शन यू कैन नॉट सर्वाइव। सो यू नीड टू डू लेबर। ये ह्यूमन बीइंग का सबसे यूनिक फीचर माना जाता है। ये ह्यूमन बीइंग का सबसे एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट है। यही चीज़ आपको बाकी आपके जो एंसेस्टर्स हैं, चाहे वो एप्स हैं या बाकी चीज़ें जिससे हम इवॉल्व हुए हैं कितने वर्षों के बाद, यही चीज़ आपको एनिमल किंगडम से अलग करता है। यही चीज़ आपको सेपरेट बनाता है, यूनिक बनाता है। दिस इज़ द लेबर। और लेबर के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन आज जो है लेबर का स्वरूप बदल रहा है, इस बात को भी समझना होगा। तो कहा जाता है कि ह्यूमन लेबर का जो है 2 फंडामेंटल फीचर्स है। और पहला ये है कि वो कुछ ना कुछ पर्पजफुल एक्टिविटी करता है। वो कुछ पर्पजफुल एक्टिविटी करता है, उस लेबर के माध्यम से कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। और दूसरा होता है कि जो है इसी माध्यम से, उस लेबर के माध्यम से वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करता है, टूल क्रिएट करता है। तो टूल मेकिंग इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो नेचर से स्ट्रगल के दौरान कुछ टूल्स प्रोड्यूस करता है, और उस टूल्स के माध्यम से फिर नेचर से इंटरेक्ट करते हुए बहुत सारी चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है, प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ताकि ह्यूमन बीइंग उसका कंजम्पशन कर सके। और आप देखेंगे कि आज जितने बड़े स्तर पर प्रोडक्शन का वो आप देख रहे हैं, वो सब लेबर का नतीजा है। वो लेबर आपके करने की जो क्षमता है, आपकी 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 जो ये स्पेसिफिक फीचर है, और या ये कह सकते हैं लेबर पावर, काम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता, ये क्षमता, ये जो पावर है जो इंक्रीज होता जाता है विथ टेक्नोलॉजी, विथ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक, विथ इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। And today it is because of artificial intelligence and other technological advancements. But even the technological advancement is the result of your labor.
whether it is physical labor or it is mental labor. So it is very important, and that is why Benjamin Franklin once wrote that man is an animal which produces tools. So without these tools, you cannot produce something in a very huge amount. तो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है, और ये टूल्स बनाने का भी स्पेसिफिक फीचर ह्यूमन बीइंग के पास है, और उसका इस्तेमाल करने का भी स्पेसिफिक फीचर जो है, स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग के पास है। तो और यही चीज़ लेबर ही है जो आपकी प्राइमेटिव सोसाइटी है, यानी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, डेवलपमेंट का अलग अलग फेज है, ये लेबर से ही डिसाइड होता है। जब लेबर का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्राइमेटिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो जो हम लेबर करते थे, जो हम श्रम करते थे, और वो श्रम किस टूल्स से करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिस्टोरिकल फेज को दूसरे हिस्टोरिकल फेज से अलग इसी आधार पर करते हैं कि हम किस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, एंड दैट टूल्स इज बीइंग यूज्ड बाय योर लेबर पावर। तो जो लेबर आप करते हैं, जो श्रम आप करते हैं, उस श्रम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, किसी न किसी साधन के द्वारा करते हैं, और उसी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर, जिसके माध्यम से, मतलब श्रम करने का साधन, यानी किन साधनों से, किन टूल्स से आप उसको परफॉर्म करते हैं। सो टूल्स मेकिंग इज ए स्पेशल एट्रीब्यूट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ ह्यूमन सोसाइटी। और ये एक दिन में नहीं हुआ। आज हम जब ये कहते हैं इंटरनेशनल लेबर डे के दिन कि भाई ये श्रम है जिसने ये पूरे सिविलाइजेशन का आकार दिया है, तो ये एग्जैजरेशन नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट रिस्पेक्ट the essence of labor which has created this human civilization. So without labor or labor power, we can't imagine about the civilization or human society. तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हम आज देख रहे हैं, वो सारा का सारा श्रम के द्वारा तैयार हुआ है। लेकिन श्रम को हम कितना रिगार्ड करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, एक ये अलग सवाल है। लेकिन हमारे इवोल्यूशन में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे इस कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी के बनने में श्रम का सबसे बड़ा रोल है। भले आप उसका शोषण करें, भले एक्सप्लॉयटेशन करें, बट यू कैनॉट डिनाई the importance of labor in creation of this human civilization or human society. So labor is not only a process thanks to which man emerged from animal world, it is also a process which objectively unites people in different groups and societies. ये ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे भी सोसाइटी में लोग होते हैं जो लेबर करना नहीं चाहते, वो मेंटल और फिजिकल लेबर में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और उनको लगता है कि इस डिफरेंस की वजह से हम एक अलग ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो लेबर जो आप करते हैं, टूल्स से आपका क्या संबंध है, कैसे संबंध है, ऑनरशिप किसका है टूल्स के ऊपर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क्सिस्ट लिटरेचर में स्पेशली, जिसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक अलग क्लास भी इमर्ज होती है इसी माध्यम से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास केवल श्रम होता है, जो बेचते हैं, वो कमोडिटी बन जाता है, वो सेल और परचेज का एक कमोडिटी हो जाता है, और उसके एवज में उसको जो मूल्य मिलता है उसको हम मार्क्सिस्ट लिटरेचर में वेजेज कहते हैं। लेकिन केवल वही उसके पास होता है, उसका जो सैलरी होता है, उसका जो मजदूरी होता है, वो बहुत सफिशिएंट नहीं होता। उसको इस तरह से डिसाइड किया जाता है ताकि वो एक सबसिस्टेंस लेवल से ज़्यादा पार ना करे, वो केवल जीवित रहे और काम करते रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर, लेबर डे के अवसर पर, लेबर को समझने का प्रयास करिए, और तब बेहतर होगा कि हम लेबर डे उस रूप में सेलिब्रेट करें, उनके इम्पोर्टेंस को समझे कि ये सिविलाइजेशन बना ही लेबर से, एंड दैट इज वाई लेबर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेबर। सो विद दिस I will conclude this simple video, and if you like, please subscribe my channel, like the channel, comments, and give the suggestion on which I can make a further video. Thank you so much guys. Thank you.